पक्षियों की खूबसूरत नगरी नीलवन के सबसे बड़े कॉलेज से तालीम को ख़त्म करने के बाद दो बहुत अच्छी सहेलियां रानू चिड़िया और गौरी कवि ने पुलिस की नौकरी के लिए अप्लाई किया था, जिनमें दोनों को बुला लिया गया था। दोनों सहेलियां बहुत खुश थीं। रानू चिड़िया बहुत ही शांत स्वभाव की थी, जबकि गौरी कवि बहुत ही गुस्से वाली थी। दोनों का आज ट्रेनिंग का पहला दिन था। मेरा नाम ऑफिसर चील है। मैं आपका ट्रेनिंग का सर हूँ। चील सर अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। गौरी, मुझे तो ये सर बड़ा ही खड़ूस लग रहा है। कालू कौवा गौरी कवि का बॉयफ्रेंड था। चुप करो, अगर सर ने देख लिया तो तुम्हारा भी सर फाड़ देंगे और मेरा भी। जबकि उन दोनों में होने वाली खुसर पुसर चील सर देख लेता है। कालू और गौरी, तुम दोनों यहाँ बातें करने आए हो? जी सर। अगर अब मैंने तुम दोनों को बातें करते देखा तो मैं बहुत बुरी सजा दूंगा। फिर गौरी और कालू दोनों मुंह बनाकर खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले उड़ान का मुकाबला होता है। सब पक्षी एक बड़े मैदान में जमा थे। तुम में से जो सबसे ऊंची उड़ान भरेगा वही आज का विनर होगा। उड़ान शुरू होती है। रानू चिड़िया अपनी पूरी ताकत से ऊंची उड़ान भरने की कोशिश करती है। आखिरकार रानू चिड़िया सबसे ऊंची उड़ान भरकर मुकाबला जीत ही लेती है। तो आज की हमारी विनर है रानू चिड़िया। चील सर अनाउंस करते हैं। सारे पक्षी जोर जोर से तालियां बजाते हैं, मगर गौरी कवि मुंह बना लेती है। इस रानू को तो शौक ही बहुत है हर किसी से अपनी तारीफ करवाने का। गौरी कवि जलते हुए ऐसा कहती है। रात को सारे पक्षी अपने अपने कैंप में चले जाते हैं। गौरी और रानू चिड़िया को एक ही कैंप मिला था, जिसमें वो दोनों रहती थी। रानू, तुम्हें पता है कि कालू आज मुझे कह रहा था कि वो इस ट्रेनिंग के बाद अपने माता पिता को मेरे घर लेकर आएगा। गौरी, वो तुम्हें 3 सालों से एक ही बात कहे जा रहा है और तुम अंधों की तरह उस पर विश्वास करती जा रही हो। खामोश हो जाओ रानू, मेरे बारे में जो मर्जी बोलो, मगर कालू के बारे में एक शब्द भी मत बोलना, समझी? रानू चिड़िया खामोश हो जाती है। अगले दिन फिर से सारे पक्षी बड़े मैदान में जमा थे। आज आप सबसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जिनका जिसने दुरुस्त जवाब दिया वो विनर होगा। तो पहला सवाल ये है कि एक पुलिस वाले की क्या जिम्मेदारी होती है? सर, अगर आपके जंगल में कोई अनहोनी हो जाए तो पुलिस का फर्ज है कि उस बात की तह तक जाए। बस गौरी? हाँ सर, बस। फिर ऐसे ही सारे पक्षी बारी बारी अपना जवाब देते हैं। सबसे आखिर पर मासूम और भोली भाली रानू चिड़िया की बारी आती है। तो रानू चिड़िया, तुम्हारी नजर में एक पुलिस वाले का क्या फर्ज है? सर, पुलिस वाले का सिर्फ ये फर्ज नहीं होता कि वो मामलात की तह तक पहुँचे, बल्कि एक पुलिस वाले को अपने पक्षी साथियों की हिफाजत भी करनी चाहिए और हर कदम पर उनके साथ भी रहना चाहिए। वाह वाह, तुम्हारी सोच मुझे बहुत पसंद आई। तो आज की हमारी विनर भी रानू चिड़िया है। मैदान में मौजूद सारे पक्षी तालियां बजाते हैं, मगर गौरी कवि का हसद बढ़ जाता है। गौरी कवि एक पेड़ पर बैठी हुई कुछ सोच रही थी कि वहां कालू कौवा आ जाता है। क्या हुआ गौरी, तुम ऐसे क्यों बैठी हुई हो? कालू, देखो ना, वो रानू हर जगह पर फर्स्ट आ रही है। मैं भी तो इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं क्यों फर्स्ट नहीं आ रही? मुझे भी चील सर की नजरों में अपना मुकाम बढ़ाना है। मेरे पास एक योजना है। कालू अपनी योजना गौरी कवि को बताता है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी योजना है। रात के समय गौरी कवि और कालू कौवा चील सर के ऑफिस के सामने खड़े हुए थे। वो दोनों चील सर के ऑफिस का ताला तोड़ते हैं और वहां से कुछ जरूरी फाइल्स चुरा कर रानू चिड़िया के बैग में डाल देते हैं। सुबह होती है तो हर तरफ अफरा तफरी फैली हुई थी। चील सर के ऑफिस से जरूरी फाइल्स किसी ने चुरा ली है। हर पक्षी एक ही बात कर रहा था। फिर चील सर बड़े मैदान में सभी पक्षियों को जमा करता है। तुम में से जिसने भी मेरी फाइल्स चुराई हैं, मुझे वापस कर दो। चील सर, क्यों ना हम सभी पक्षियों के सामान की तलाशी ले लें। फिर गौरी कवि की बात मानते हुए
सभी पक्षियों के सामान की तलाशी ली जाती है। गौरी कभी रानू चिड़िया का बैग चेक कर रही थी। सर, ये तो नहीं आपकी फाइल्स। गौरी कभी रानू चिड़िया के बैग से फाइल्स निकालकर बोलती है। यही है, तुम्हें कहाँ से मिली? सर, रानू चिड़िया के बैग से। नहीं सर, मैंने चोरी नहीं की। मुझे नहीं पता कि ये फाइल्स मेरे बैग में कैसे आई है। रानू चिड़िया, फाइल्स को पाँव तो लगे नहीं तो चल कर आ गई। जरूर तुमने ही चोरी की है। नहीं सर, मैं निर्दोष हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ, अपनी बेगुनाही साबित करो। चील सर रानू चिड़िया को एक दिन का समय देता है, क्योंकि उसे खुद भी विश्वास नहीं आ रहा था कि रानू चिड़िया ने चोरी की है। रानू चिड़िया सबसे पहले चील के ऑफिस जाती है और वहाँ की तलाशी लेती है। उसे एक छोटा सा पंख का टुकड़ा मिलता है जो काले रंग का था। रानू चिड़िया समझ जाती है कि ये किसने किया है। रानू चिड़िया वो पंख का टुकड़ा लेकर चील सर के पास जाती है और उनको सारी बात बताती है। चील सर सारे पक्षियों को बड़े मैदान में बुलाता है। असल अपराधी का पता चल चुका है कि वो कौन है। कौन कौन है चील सर? जिसका ये पंख है। चील सर वो पंख का टुकड़ा ऊपर करता है। क्यों कालू और गौरी, तुम दोनों को क्या लगा मुझे फंसा दोगे? गौरी, तुम ही शर्म कर लेती, मैं तुम्हारी दोस्त थी। मुझे माफ कर दो। रानू चिड़िया, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, तुम दोनों को हरगिज़ माफी नहीं मिलेगी। फिर चील सर कालू और गौरी को वहाँ से निकाल देते हैं और रानू चिड़िया को पुलिस की नौकरी दे देते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। जंगल में बरसात का मौसम था। पूरे जंगल में बारिशें हो रही थी, जिसकी वजह से सब पक्षियों के घर टूट जाते हैं। एक दिन तोता रानू चिड़िया के पास आकर कहता है, रानू बहन, बारिश की वजह से मेरा सारा घर टूट गया है, कुछ भी बाकी ना रहा। हाँ मिठू तोते, मेरा सारा घर भी टूट गया है। जंगल में सब पक्षियों के घर टूट गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले कबूतर भी मुझे बता कर गया है कि उसका घर भी टूट गया है। रानू बहन, अब हम क्या करेंगे? हम कहाँ रहेंगे? रानू चिड़िया और मिठू तोता बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर रानू चिड़िया कहती है, मिठू, क्यों ना हम सारे पक्षी किसी और जंगल में जाकर वहाँ अपने घर बनाकर रहना शुरू कर दें। हाँ रानू बहन, कह दो तुम ठीक रही हो। चलो हम सबको जंगल के मैदान में जमा करते हैं और उनसे पूछते हैं। फिर रानू चिड़िया और मिठू तोता कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर, हम दोनों ने सोचा है कि हम सब किसी दूसरे जंगल जाकर वहाँ घर बनाकर रहना शुरू कर देते हैं। हाँ रानू, तुम ठीक कह रही हो, हम किसी और जंगल चले जाते हैं। फिर वो तीनों वहाँ से उल्लू के पास जाते हैं। उल्लू, हमने सोचा है कि हम अब किसी और जंगल जाकर वहाँ रहना शुरू कर देते हैं। तुम्हारी तरह हम सबके भी घर टूट गए हैं। हाँ, मैं तैयार हूँ, चलो चलते हैं। फिर वो सब अपनी ज़रूरत का सामान लेकर वहाँ से उड़ते हैं। दूसरे जंगल में पहुंचकर वो सब एक झरने पर बैठ जाते हैं। वो अभी बैठे ही थे कि वहाँ कालू कौवा और गौरी कौवी आ जाते हैं। अरे, तुम सब कौन हो? इस जंगल के तो नहीं लग रहे। जी, हम दूसरे जंगल से आए हैं। बारिश की वजह से हम सबके घर टूट गए, इसलिए हम इस जंगल में आए हैं। अब हम इस जंगल में घर बनाकर रहेंगे। ये सुनकर कालू कौवा और गौरी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। घर पहुंचकर गौरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, ये नए पक्षी अब लकड़ियाँ जमा करके अपने घर बनाएंगे, लेकिन घर तो हमारा भी खराब हो गया है। क्यों ना हम उनकी लकड़ियाँ चुरा कर अपना घर ठीक कर लें। हाँ गौरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब कौन इतनी मेहनत से लकड़ियाँ जमा करता फिरे। ठीक है कालू जी, हम कल को उनकी लकड़ियाँ चुराएंगे जो उन्होंने जमा की होंगी। अगले दिन सब पक्षी अपने नए घर बनाने के लिए लकड़ियाँ जमा कर रहे थे। हाय, मैं तो थक गया हूँ। एक काम करता हूँ, नदी पर जाकर थोड़ा पानी पी आता हूँ। हाँ मिठू जी, मैं भी थक गई हूँ, मैं भी आपके साथ जाऊंगी।
फिर मिठू तोता, उसकी पत्नी और छोटा मिठू नदी किनारे पानी पीने के लिए चले जाते हैं। कालू और गौरी, जो एक पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुन रहे थे, वो मौका देखते ही उनकी लकड़ियों में से कुछ लकड़ियां चुरा कर ले जाते हैं। जब मिठू तोता, हरियाली तोती और छोटा मिठू पानी पीकर वापस आते हैं, तो वो देखते हैं कि उनकी लकड़ियां गायब हैं। मिठू जी, हमारी लकड़ियां किसने चुरा ली हैं? देखें, यहाँ पर तो सिर्फ थोड़ी सी ही लकड़ियां हैं। हाँ हरियाली, लेकिन ये किसने चुराई होंगी? मिठू जी, एक काम करते हैं, हम रानू चिड़िया से पूछ कर आते हैं, क्या पता उसको मालूम हो। फिर वह दोनों पति पत्नी रानू चिड़िया के पास जाते हैं। रानू बहन, क्या तुमने तो हमारी लकड़ियां नहीं ली हैं? हमारी लकड़ियां बहुत कम है। हरियाली बहन, मैं भला तुम्हारी लकड़ियां क्यों लूंगी? रानू बहन, हमारी लकड़ियां किसी ने चुरा ली हैं। फिर मिठू सारी बात रानू चिड़िया को बताता है। मिठू तोते, क्या पता तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो, भला तुम्हारी लकड़ियां कोई क्यों चुराएगा? नहीं नहीं रानू बहन, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। ऐसा कहकर मिठू तोता और हरियाली तोती वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही रात गुजर जाती है और अगले दिन फिर से सारे पक्षी लकड़ियां इकट्ठी करने जाते हैं। अरे आज तो इतनी गर्मी है, जल्दी जल्दी से लकड़ियां इकट्ठी करके चलते हैं, मेरे तो गर्मी से पंख चल रहे हैं। कबूतर अपनी लकड़ियां लाकर एक जगह रखता है। मैं पहले जाकर नदी से पानी पी आता हूँ। कबूतर खुद से ही बातें करता है और वहां से चला जाता है। गोरी कवि और कालू कौवा मौके का फायदा उठाते हैं और कबूतर की लकड़ियां चुरा कर ले जाते हैं। कबूतर जब वापस आता है तो उसकी लकड़ियां नहीं थीं। ये मेरी लकड़ियां कहाँ चली गईं? इतनी मेहनत से तो मैंने इकट्ठी की थी। कबूतर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। रानू बहन से पूछता हूँ, क्या पता वो कुछ जानती हूँ। फिर कबूतर वहां से रानू चिड़िया के पास चला जाता है। रानू चिड़िया और मिठू तोता बैठे हुए थे। रानू बहन, मेरी लकड़ियां किसी ने चुरा ली हैं, मेरी कोई लकड़ी नहीं मिल रही। फिर कबूतर सारी बात रानू चिड़िया को बताता है। ऐसे कैसे हो सकता है? सब पक्षियों की लकड़ियां कौन चुरा रहा है? फिर रानू चिड़िया को एक विचार आता है और वह सब पक्षियों को बताती है। अगले दिन सब पक्षी लकड़ियां जमा करके एक बड़े से पेड़ के नीचे रख देते हैं और खुद एक छोटे से पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। गोरी कवि और कालू कौवा वहां आ जाते हैं। अरे वाह कालू जी, देखें आज कितनी सारी लकड़ियां पड़ी हुई हैं। वो दोनों जैसे ही लकड़ियां उठाने लगते हैं, सब पक्षी बाहर निकल आते हैं और गोरी कवि और कालू को खूब मारते हैं। आह आह, अरे बस बस कर दो, हमसे गलती हो गई, हम आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। देखो गोरी, अगर तुम्हें लकड़ियां चाहिए थी तो तुम हमें ऐसे ही बता देती, हम तुम्हें लकड़ियां दे देते, लेकिन तुमने चोरी क्यों की? रानू चिड़िया, हमने सोचा कि इतनी गर्मी में हम कहाँ पूरे जंगल से लकड़ियां ढूंढ ढूंढ कर जमा करते फिरेंगे और घर ठीक करेंगे। हाँ, फिर हमने सोचा कि तुम सब तो लकड़ियां जमा करोगे, तो हम वही लकड़ियां चुरा लेंगे। गोरी कवि और कालू कौवा अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा थे। तुम सब हमें माफ कर दो, अब हम आइंदा से तुम्हें कभी भी तंग नहीं करेंगे। सब पक्षी गोरी कवि और कालू कवि को माफ कर देते हैं। फिर वह सब मिलकर लकड़ियां जमा करते हैं और अपने अपने घर बनाकर उनमें रहना शुरू करते हैं। ऐसे वो सब हंसी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि चोरी गलत बात है और उसका अंजाम भी बुरा ही होता है और मेहनत करने वाले कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि मेहनत में बरकत होती है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।